मरवत साहब कहते हैं कि खान साहब 20 दिनों के अंदर बाहर आएंगे। अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला हमारी मरियम नवाज कहती थी मेरी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन उनकी प्रॉपर्टी के बड़ा ढेर बाहर लेके आया। अदालतों के सामने भी उन्होंने एक झूठ बोला। क्या बल्ले का निशान जो है आपको वापस मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला वापस। 9 का जो केस लगा हुआ है आपका पेशावर हाई कोर्ट में फुल बेंच, तो उसका इंतजार नहीं करना चाहिए था? नहीं, देखो वो अलग चीज़ है, उसका अगर हम करें तो वो मेरिट पे है, वो तो अभी चलेगा और उसमें बहुत सारे इशू है, लेकिन साथ ही जो है और लीगल पॉइंट्स है वो इंशाल्लाह ताला उस पर भी फैसला होगा। लीगल टीम कह रही है कि इमरान खान जल्द आ रहे हैं, फाइनल डेट बता दें कि कब तक खान साहब जल्द आएंगे। कोशिश तो हम कह रहे हैं, लेकिन देखो ना जो भी है ये तो अदलिया पे मुनहसर है कि हमारी सबकी दुआ है कि जल्द से जल्द आ जाए। इनकी तो कोशिश यही है जो मुखालिफिन है कि खान साहब अंदर हो। ये तो हमारे अंडर 19 से घबराए हुए हैं। खान साहब दूर की बात, हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट वॉज काइंड इनफ कि उसने हमें स्टे ग्रांट कर दिया था, और स्टे इसी वजह से था कि इलेक्शन प्रोसेस था, और प्रोसेस में अगर हमें निशान ना मिलता तो फिर हमारा जो रेड पिटीशन है वो इनफ्रक्चस हो जाता। अदालत ने सारे पार्टियों को सुन करके 26 दिसंबर को हमें स्टे दे दिया था, उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया था और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर कर दिया था कि आप हमारे सर्टिफिकेट को पब्लिश कर लें और हमारे बल्ले के निशान को रिस्टोर करें। उसके ख़िलाफ़ फिर इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त गुजारी और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे दूसरे से सिंगल जज साहब ने उसको रिकॉल कर लिया। उसके ख़िलाफ़ आज हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है, उसको नंबर अलाट हो चुका है, पिटीशन नंबर 7 अब 2024। अब अदालत से हमने दरख्वास्त की है, अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी है कि आज तो नहीं हो सकता, अगर तो इसकी हेयरिंग का हर सूरत कल हो जाए, क्योंकि इलेक्शन का मसला है और निशान का मसला है और दिन बहुत थोड़े रह गए। ये 12 तारीख तक हमारे पास टाइम है, तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त है अदालत से, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो लग जाएगा। सर ये बताइएगा कि आपके खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि IMF का जो पैकेज है, IMF पे जो चीजें चल रही हैं उनको सबोताज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मैदान में आ चुकी है। नहीं, तो ये जरा क्लियर कीजिएगा। हमारे खिलाफ इन लोगों ने कितने चला लिए, खान साहब के खिलाफ, हमारे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, वर्करों के खिलाफ, सपोर्टरों के खिलाफ क्या क्या चलाएंगे। हम ही मैं आपको समझता हूँ कि वन ऑफ द बिगेस्ट पोलिटिकल पार्टी पाकिस्तान, और हमारी ही कोशिश है कि इकानमी आगे बढ़े, स्टेबल हुकूमत आ जाए। एक IMF के प्रोग्राम पे हमारा दो टोक मौके पे वो हम पहले दे चुके हैं, वो हमने पहले भी बताया हुआ है। हम उनको कहता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ, मुल्क को कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो देखो उसके बाद क्या होगा, मुल्क की इकानमी ख़राब होगी, इंतशार की तरफ अगर लोग जाएंगे तो क्या है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिस तरह कमेंडेबल बिहेवियर रहा है PTI के वर्कर सपोर्टर को इस वक्त इस इलेक्शन के प्रोसेस में, और जिस तरीके से उनके वोटर सपोर्टर को, प्रोपोजर सेकेंडर्स को और उनके रिलेटिव को रोका गया, मारा गया, पीटा गया, उन्होंने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। इन लोगों को मौका नहीं दिया कि कोई भी आप जो है ना ऐसी कार्रवाई हो जाए जिससे हालात ख़राब हो और इलेक्शन डिले हो। इस वक्त हमारी तो कोशिश यही है इकानमी बेहतर हो जाए, तो जो प्रोपेगेंडा करता है गलत करता है और गलत स्टेटमेंट। अच्छा, मरवत साहब कहते हैं कि खान साहब 20 दिनों के अंदर बाहर आएंगे। अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला हमारी मरियम नवाज कहती थी मेरी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन उनकी प्रॉपर्टी के बड़ा ढेर बाहर लेके आया। अदालतों के सामने भी उन्होंने एक झूठ बोला। क्या देखिए, जो लोग मिस स्टेटमेंट कर देते हैं तो ये यूज़ टू हैं, ये देखो बहाना बनाते हैं, कभी उससे पूछो, ये इस तरह नहीं है। आपने पहले नहीं देखा जब इनसे पूछते थे तो मरियम कहती मेरी हुकूमत नहीं है, जरदारी से आप पूछे तो वो कहते हैं नहीं मैं हुकूमत में हूँ, PDM में भी नहीं हूँ। NP से पूछते तो कहते जी मैं PDM में हूँ, मैं हुकूमत में नहीं हूँ। तो ये एक दूसरे की इस तरह बच बचाव करते हैं ये 14 पार्टीज। इनके पास सब कुछ है, सब कुछ बाहर पड़ा हुआ है, इसीलिए तो इनको इकानमी का ख्याल नहीं है, यही तो अपनी बचाव कर रहे हैं। तो जो भी आया हुआ है इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि प्रोसीड करे, जो भी कोई मिस्टेक करे। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं मुझे भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। देखो उसको और कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी, कितनी सिक्योरिटी दी है, अल्लाह करे खैरियत से हो, इसमें कोई शक नहीं। हम चाहते हैं हालात कभी भी ख़राब ना हो, ये हमारा ही मुल्क है, बेहतर होगा, हालात बेहतर होंगे, सब कुछ बढ़ेंगे तो सब होंगे। देखिए हमारी हार जीत में सिस्टम का हार नहीं होना चाहिए। अच्छा, IMF की डेलीगेशन से मुलाकात आपकी आखिरी कब हुई थी और उसमें क्या क्या बातें हुई? देखिए वो IMF की डेलीगेशन के साथ नहीं हुई थी, हमारी से उनकी एक मीटिंग ज़रूर हुई है और हमने बिल्कुल वो जो उसकी नुसरत जावेद की जो स्टेटमेंट आई है वो न मुलाकात हुई और न वो स्टेटमेंट दी है।
जो मुलाकात वो कह रहे हैं कि ट्यूसडे को मुलाकात हुई है, न ट्यूसडे को मुलाकात हुई है, न हमने ये कहा है कि हमने सपोर्ट विड्रॉ किया। सिक्योरिटी हालात पे आप क्या इत्मीनान के सिक्योरिटी के मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के हालात बेहतर है और बेहतर हो रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली। अदरवाइज़ जो हालात है पूरे मुल्क सबके आपके सामने हैं, अल्लाह करे और ही बेहतर हो। और सिक्योरिटी को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और सिक्योरिटी का इशू पॉलिटिकल नहीं है, वो पूरे मुल्क का मुश्तरका इशू है और सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा सर, फैसल चौधरी ने अंदिया दिया है कि 13 तारीख को सरप्राइज देंगे और हो सकता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है फवाद चौधरी भी वापस चल जाए, तो खान साहब इस चीज़ को एडजस्ट कर लेंगे। देखिए 13 तारीख में अभी कुछ दिन है, इंशाल्लाह देखेंगे। सरप्राइज बाकी है इसका मतलब है? देखो कोई नहीं कहा जा सकता, लेकिन नहीं ऐसी कोई सरप्राइज तो सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नजर आ रही है? जिस तरह से मिसिंग पर्सन का मामला है, आपके लोगों को उठाया गया और काजी साहब तो सुनना ही नहीं चाह रहे आप लोगों को, तो क्या कहेंगे? देखो सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, काजी साहब उसके चीफ जस्टिस है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह उठेंगे। जिस तरह हमारे और पिटिशनरों का एक ख्वाहिश है कि ये केस सुना जाए, इसी तरह जज की आईनी कानूनी जिम्मेदारी है कि उसको देख कर के सुने, वो जैसे फिर मुनासिब समझते उस हिसाब से वो ऑर्डर पास करते हैं और रूल ऑफ फाइनलिटी अप्लाइज। यही कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है कि जो सुप्रीम कोर्ट करे वही फाइनल है। तो हमारी भी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि नहीं, उसी तरह नहीं, ये मैटर बहुत सीरियस है। आप खुद देखिए 70% लोगों का इस पार्टी के साथ इतना लगाव है, तो आप ये पार्टी को अगर करेंगे और पार्टी बगैर निशान के इलेक्शन में जाएगी और सारे लोग बगैर निशान के कॉमन सिंबल के इलेक्शन लड़ेंगे, तो हॉर्स ट्रेडिंग का तो आपने बुनियाद अभी से रख ली। बल्ले का निशान जो है आपको वापस मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला वापस। 9 जनवरी को जो केस लगा हुआ है आपका पेशावर हाई कोर्ट में फुल बेंच, तो उसका इंतजार नहीं करना चाहिए था? नहीं देखो वो अलग चीज़ है, उसका अगर हम करें तो वो मेरिट पे है, वो तो अभी चलेगा और उसमें बहुत सारे इशू है, लेकिन साथ ही जो है और लीगल पॉइंट्स है वो इंशाल्लाह ताला उस पर भी फैसला होगा। लेकिन स्टे हर सूरत बहाल होना चाहिए था और अदालत ने तब जाके तो सारी पार्टी 4 घंटे सुन के स्टे दे दिया था। तो हम सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा कर रहे हैं कि आप ये भी डायरेक्शन दें कि वो 9 तारीख को ही फैसला करे, लेकिन साथ ये भी दें कि आप उसको ये ऑर्डर जो है सस्पेंड कर दें। सर आपके लोगों के हक में जो फैसले आते हैं अदालतों से, उसमें अमल दरामद नहीं होता, जैसे वो तो हम बड़े अरसा से फील कर रहे हैं, अदालतें नहीं हो रही ना। सर पेशावर हाई कोर्ट से रात को जो सरताज गुल को रिलीफ मिला है, हाँ, और उन्होंने कहा है कि खवातीन की हमारी रिवायत नहीं है कोई गिरफ्तार करे, तो चीफ जस्टिस मीडिया भी नहीं देखते और खवातीन को तो घरों में घसीटा जाता है, बर्ना किया जाता है। के हद तक कह रहे हैं और बड़ा अच्छा कह रहे हैं, KPK के हद तक कह रहे हैं और KPK के हद तक सही कह रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब का जो कल का आना है, इस्लामाबाद से वापस आना था, बड़ा ही कमेंडेबल है, वी अप्रिशिएट दैट कि वक्त पे आ गए और दे दिया। और देखिए अदालतें होनी भी ऐसी चाहिए। अदालत के लिए ख़ासकर सुपीरियर कोर्ट्स के लिए कोई जगह मुतय्यन नहीं है, जहाँ जज साहब बैठ गए वहाँ अदालत वो लगा सकते हैं। अदालतों का मकसद यही होता है कि आप एट द डोर स्टेप लोगों को इंसाफ फराहम करें। थैंक यू सो मच। 24 घंटे की अदालतों का टाइम जो है मुकर्रर हो रहा है। सर सर बड़ी कोशिशें कर रहे हैं बल्ले के लिए, क्या वजह है कि इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं? नहीं मुश्किलात इंशाल्लाह ताला पेश नहीं आ रही, जो भी मुश्किल है कि लेकिन अदलिया पे हमारा एतमाद है और अदलिया में आए इंशाल्लाह ताला। सर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तो काजी साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमने लेटर भी भेजे, तो क्या वाकई आप लोगों को अभी मिल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड? देखो लेवल प्लेइंग फील्ड तो कहीं भी हमें नहीं मिली है। 5 बजे आप आ रहे हैं सर? 5 बजे आप आ रहे हैं सर? 5 बजे इंशाल्लाह मुलाकात। अच्छा सर आखिरी जवाब दे दें कि सारी लीगल टीम जो है, नहीं वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सर सारी लीगल टीम कह रही है कि इमरान खान जल्द आ रहे हैं, फाइनल डेट बता दें कि कब तक खान साहब बाहर आ जल्द आएंगे। कोशिश तो हम कह रहे हैं, लेकिन देखो ना जो भी है ये तो अदलिया पे मुनहसर है कि हमारी सबकी दुआ है कि जल्द से जल्द आ जाए। इनकी तो कोशिश यही है जो मुखालिफिन है कि खान साहब अंदर हो, ये तो हमारे अंडर 19 से घबराए हुए हैं। खान साहब दूर की बात। सर बहुत शुक्रिया।